फ्रेंड्स, हम लोगों का टॉपिक चल रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसमें हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ चुके हैं, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस पढ़ चुके हैं। तीसरा टॉपिक चल रहा था रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़। रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने पढ़ लिया था कैसे बनता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में कुछ लोग ऐसे याद करते हैं, रीवैल्यूएशन की क्रेडिट मतलब फ़ायदे की साइड। फ़ायदे कौन से होते हैं? असेट्स का बढ़ना और लायबिलिटी का कम होना। और डेबिट साइड पे क्या आते हैं? सब नुकसान, असेट का कम होना और लायबिलिटीज़ का बढ़ना। ठीक है, ये माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाता है, ओल्ड रेशियो में। समझ में आ गया था इतना? ये तो था जब पार्टनर्स इसका इफेक्ट दिखाना चाहते हैं बुक्स में। अगर पार्टनर्स इसका इफेक्ट दिखाना ही नहीं चाहते बुक्स में, अगर पार्टनर्स इसका इफेक्ट बुक्स में, जैसे अगर मशीन की वैल्यू 1 लाख है, अब 5 लाख हो गई है, पार्टनर उसको नहीं दिखाना चाहते। बिल्डिंग की वैल्यू तो चेंज होती रहती है बार बार, तो पार्टनर्स कह रहे हैं कि हम इसको नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि ठीक है कि अब रेशियो चेंज कर रहे हैं और अब अमाउंट बदल गया है, लेकिन ये तो आगे भी बदलेगा, तो हम इस नई वैल्यूज़ को नहीं दिखाना चाहते, हम पुरानी पर ही चलना चाहते हैं, हम हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहते हैं। तो अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट ना बनाकर स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट बनाएंगे नेट इफेक्ट की। देखो दिक्कत क्या है, आपको मैंने वहाँ पे भी बताया था कि जैसे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, बांटने इसलिए मजबूरी हो जाती है क्योंकि अगर आगे चल के बटेंगे तो वो न्यू रेशियो में बढ़ जाएंगे। तो वही इम्पैक्ट यहाँ पर है। अगर बिल्डिंग 10 लाख की आपने कई साल पहले खरीदी थी, आज वो 1 करोड़ की हो गई, तो या तो आज 1 करोड़ की कर लो बुक्स में तो ठीक है, नहीं तो आगे चल के कभी बेचोगे तो वो सारा प्रॉफिट फिर सब पार्टनर्स में बटेगा और वो भी न्यू रेशियो में बटेगा, उस टाइम जो चल रही होगी उस रेशियो में बटेगा। इस वजह से आज अभी तो रेशियो चेंज होने का फेज़ है, तो अभी बांट लो, ये लॉजिक था। लेकिन पार्टनर्स मना कर रहे हैं, नहीं हमें नहीं बांटना। तो इसका तरीका क्या है? मैंने उसमें क्या बताया था, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री पास कर दो। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही करो, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री पास कर दो। लेकिन पहले प्रॉफिट निकाल लो, रिवैल्यूएशन का कितना बन रहा है। कैसे निकालोगे? वही जो हमने अकाउंट में लिखा था उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लो। अकाउंट में क्या लिखा था? क्रेडिट साइड पे फ़ायदे, असेट्स का बढ़ना और लायबिलिटी का कम होना। इसका मतलब स्टेटमेंट बनाते वक्त उनको तो ऐड कर लो, दोनों को। तो देखो आपको दिख रहा होगा, इंक्रीज इन असेट्स प्लस डिक्रीज इन लायबिलिटीज़, ये दोनों ऐड हो रहे हैं। नुकसान माइनस कर लो, नुकसान क्या क्या है? लायबिलिटी का बढ़ना, असेट का कम होना, वो दोनों माइनस कर लो, नेट इफेक्ट आ गया। ऑब्वियसली ये नेट इफेक्ट जितना अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते तो वो जो प्रॉफिट होता वो नेट इफेक्ट के बराबर ही आता, सेम ही तो है बात। लेकिन वहाँ अकाउंट बनाते थे, यहाँ पर स्टेटमेंट बनाएंगे जब पार्टनर्स इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाहते तब। ठीक है, ये नेट इफेक्ट बनाया। अब एंट्री पास कर लो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट से? जितना गेन कर रहा है मल्टीप्लाई बाय नेट इफेक्ट, जितना सेक्रीफाइस कर रहा है मल्टीप्लाई बाय नेट इफेक्ट। इससे ये एंट्री पास कर दो और फिर लिखा है प्रिपेयर बैलेंस शीट विद ओल्ड फिगर्स, पुरानी फिगर्स के साथ बैलेंस शीट दिखाई दी जाए। ठीक है, तो ये तब होता है जब पार्टनर्स इसका इम्पैक्ट दिखाना नहीं चाहते। अगर हम पूरे चैप्टर को समराइज करें जो भी हमने पढ़ा, तो वो ये था इस चैप्टर में। अब ये चैप्टर एक तरीके का ख़त्म हो गया, बस प्रैक्टिकल क्वेश्चन बचे हैं। इस चैप्टर में ये था कि सब रेशियो चेंज होती है तो पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी होती है। फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो का। फिर पढ़ा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। नई गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। फिर पढ़े थे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। पहला पढ़ा था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, लाइबिलिटी को अलग करके रख दो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, और बाकी को बांट दो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आईएफएफ जितनी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू गिर रही है उसको अलग कर दो, आईएफएफ डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बाकी बांट दो आईएफएफ डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरे में था फ्री रिजर्व, वो पूरे बांट दो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर था प्रोविडेंट फंड वगैरह कभी नहीं बढ़ता। फिर था अक्यूमुलेटेड लॉसेस, वो चार्ज कर दो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अक्यूमुलेटेड लॉसेस। किस नाम से आ सकते हैं? P&L का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस वगैरह इन नामों से। फिर रिवैल्यूएशन पढ़ा था,
इम्पैक्ट दिखाना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, नई फिगर बैलेंस शीट में दिखाओ। अगर इम्पैक्ट दिखाने के लिए पार्टनर्स मना करते हैं, और ये रिजर्व में भी था, मैं स्किप कर गया वो बात कि रिजर्व में भी अगर वो मना करते हैं इम्पैक्ट दिखाने को तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, लेकिन अगर अक्यूमुलेटेड लॉसेज में मना करते हैं तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। इसमें भी रिवैल्यूएशन में अगर अकाउंट बनाएंगे फिर एंट्री, अकाउंट बनाने के बाद बैलेंस शीट नई फिगर से बन जाएगी, लेकिन अगर इम्पैक्ट दिखाने को मना करता है तो स्टेटमेंट बनेगी, स्टेटमेंट शोइंग नेट इफेक्ट, एंट्री पास होएगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और बैलेंस शीट फिर पुराने फिगर के साथ बनेगी। समझ में आ गया? ये गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पास करने का ये फ़ायदा हो गया, अभी से गेनिंग वाले ने पैसा दे दिया किसको, सेक्रीफाइसिंग को, तो आगे चलकर जब ये पुरानी चीज़ें बटेंगी और नई बुक्स नई वैल्यू पर बेची जाएंगी तो कोई किसी को ज़बरदस्ती प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा। समझ में आ गया? अब इसके क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्वेश्चंस पर चलने के लिए मैंने पहले कुछ केसेस ले रखे हैं, इसके एग्जांपल ले रखे हैं नोट्स में ही, तो पहले मैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से शुरू करेंगे और रिवैल्यूएशन के, मतलब दोनों के टॉपिक पढ़ेंगे। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में भी 3-4 थे ना, वर्कमैन कंपनसेशन, आईएफएफ वगैरह, उसके और रिवैल्यूएशन के भी कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं। पहले उसको करते हैं फिर बुक के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने पढ़ा था। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का आपको एक एग्जांपल दिखेगा, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना हुआ है बैलेंस शीट में 50,000 रुपीज़ का। कितने का? 50,000 रुपीज़ का। ये 4 अलग अलग केसेस हैं, इसके अलावा तो कोई केस आ नहीं सकता। सब कुछ ले लिया कि ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, ना हो कुछ भी, सब ले लिया इसमें केसेस। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया एग्जाम्पल को, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में क्या रह गया फिर समझने का? यही तो है कि भाई सब पॉसिबिलिटीज सारी ले ली इसमें मैंने कि क्या क्या हो सकता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के साथ। आपको इसमें क्या बोला गया है? जर्नलाइज एंड शो एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट दिखाओ कैसे अपीयर करेगा और जर्नल एंट्री पास करो। बट मैं आपको जो इसका क्वेश्चन दूंगा उसमें आपको सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी होगी, आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट नहीं बनाना। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 50,000 का। पहला केस कहता है लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 30,000। लाइबिलिटी कितनी आई? 30,000 रुपये की। आप चाहो तो अलग अलग एंट्री पास करना कि WCR डेबिट 30,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 30,000, बाकी फिर ओल्ड पार्टनर्स में बांट दो। WCR डेबिट 20,000 टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 20,000। या तो आप ऐसे कर लेना, नहीं तो कंबाइन एंट्री पास कर दो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 30,000 टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 20,000। और जब आपके पास क्वेश्चन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब आएंगे बुक में, तो उसमें तो नाम भी गिवन होंगे ना पार्टनर के, तो वहाँ पर टू ओल्ड ना लिखे, टू A, टू B, टू C ऐसे लिखना होगा। तो आपकी वहाँ पे एंट्री बना करेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल, टू C's कैपिटल, जो भी पार्टनर्स होंगे उसके हिसाब से। समझ में आ गई ये जर्नल एंट्री? लाइबिलिटी में कैसे शो होगा? लाइबिलिटी में बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 30,000 दिखता रहेगा। ठीक है, ये बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बना दिए। नेक्स्ट कहता है लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 50,000। लाइबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन की अगर 50,000 आ जाए, हमने कितने का रिजर्व बना रखे हैं? 50,000, तो पूरा ही चला गया। तो WCR डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 50,000 50,000, बांटने के लिए कुछ बचा ही नहीं। बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स में प्रोविजन पूरा आ जाएगा 50,000 रुपये का। समझ में आ गई बात? थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट ऐसा है, शायद जब लास्ट क्लास में आपने क्वेश्चन भी किया होगा और मेरी वीडियो देखी भी होगी, तो ये डाउट आपको भी आया होगा कहीं ऐसा हो जाए तो। कैसा? कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो है 50,000, लेकिन लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन आ गई 60,000। क्योंकि ये तो एक प्रोबेबिलिटी है ना कि शायद 50,000 रुपये तक का नुकसान हो सकता है, लेकिन हो गया 60,000 का, तो क्या करें? अब देखो, हमने रिजर्व बना रखा था 50,000 का, लेकिन प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन में तो 60,000 ही भेजने पड़ेंगे क्योंकि 60,000 रुपये देने हैं।
तो 10,000 रुपये कहाँ से लाएं? ये क्या है? एक नई लाइबिलिटी जुड़ गई हमारी, ये एक नई लाइबिलिटी जुड़ गई, क्योंकि 50,000 तक तो हम सोच के ही चल रहे थे, अलग करके रख रहे थे पैसा। 10,000 रुपये की एक नई लाइबिलिटी जुड़ गई हमारी, और नई लाइबिलिटी आना, रीवैल्यूएशन में क्या पढ़ा था हमने? असेट बढ़ना, असेट कम होना, लाइबिलिटी बढ़ना, लाइबिलिटी कम होना, वो सब किस में जाता है? रीवैल्यूएशन। तो देखो ये टॉपिक ये वाला पॉइंट कैसा हो गया, जिसमें आपका ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का साथ में ट्रीटमेंट आ गया, ये दोनों साथ में मिलाकर पॉइंट आ गया। इसी वजह से ये वाले एग्जाम्पल मैंने होल्ड कर रखे थे कि मैं तब करवाऊंगा जब पहले रीवैल्यूएशन का कंसेप्ट भी करा दूँ। तो रीवैल्यूएशन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000, बचा हुआ रीवैल्यूएशन से निकालो। नुकसान होना है ना रीवैल्यूएशन में, नुकसान की साइड कौन सी होती है? रीवैल्यूएशन की डेबिट वाली, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ रही है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 60,000। बटने की तो दूर की बात, यहाँ तो पैसा कम बच गया था, तो बटना तो कुछ है ही नहीं पार्टनर में। हाँ, अब रीवैल्यूएशन में 10,000 का लॉस हो गया, और तो कुछ है नहीं रीवैल्यूएशन में, तो ये रीवैल्यूएशन में लॉस आ गया, ये तो बटेगा ओल्ड पार्टनर्स में। रीवैल्यूएशन में एक ही पॉइंट है ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000, तो रीवैल्यूएशन लॉस शो कर रहा है, ये ओल्ड पार्टनर्स में बटता है, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 10,000 रुपीज। समझ में आ गया? ये भी बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितना अपीयर करेगा? 60,000 का। फोर्थ पॉइंट है नो इन्फॉर्मेशन गिवन, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, कुछ भी नहीं दे रखा तो सब कुछ बांट दो, कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो प्रोविजन मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 50,000, पूरे बट जाएंगे। और अब बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि प्रोविजन कुछ बचा ही नहीं बांटने के लिए, सब कुछ तो हम बांट चुके, तो क्योंकि कोई लाइबिलिटी आई ही नहीं थी तो प्रोविजन हमने बनाया ही नहीं। समझ में आ गया ये प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन? ये सारे केसेस हमने लिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के, सिंपल सा टॉपिक था। नेक्स्ट क्या पढ़ा था इसके बाद हमने? IFF, इसका एक और, इसका भी देखते हैं क्वेश्चन। एक्सट्रैक्ट्स दे रखे हैं बैलेंस शीट में, इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपीज़ की, और IFF है 20,000 रुपीज़ का। IFF किस लिए बनता है? कि कहीं मार्केट वैल्यू गिर जाए इन्वेस्टमेंट की तो यहाँ से भरपाई कर लें उसकी, इसीलिए बनता है IFF। सबसे पहला केस कहता है नो इन्फॉर्मेशन गिवन, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, इसका मतलब तो ये हो गया कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू अभी भी उतनी है, 1 लाख रुपए ही है, तो IFF की कोई दरकार नहीं है, इसको बांट दो। IFF अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 20,000। ठीक है, बैलेंस शीट में कैसे अपीयर करेगा? बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 1 लाख आ जाएगी, IFF तो गायब हो जाएगा क्योंकि हमने ओल्ड पार्टनर्स में ये बांट दिया था। समझ में आ गया? आपको जो क्वेश्चन दूंगा उसमें आपको एक्सट्रैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आप जर्नल एंट्री पास करके दिखा देना, बहुत है। नेक्स्ट है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 90,000। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की गिरकर कितनी रह गई? 90,000। कितनी गिरी? 10,000। IFF कितना बना के चल रहे थे? 20,000 का, तो अभी भी तो IFF 10,000 रुपये बच रहा है, तो 10,000 रुपये जो बच रहा है उसको ओल्ड पार्टनर्स में बांट दो। पहले तो इन्वेस्टमेंट में लेके जाओ, जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू गिरी है उसकी भरपाई करो, मेरा मतलब। तो IFF अकाउंट डेबिट 20,000 टू इन्वेस्टमेंट 10,000, बचे हुए ओल्ड पार्टनर्स में बांट दे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 10,000। आप चाहो तो इसकी अलग अलग एंट्री भी पास कर सकते हो, पहले IFF टू इन्वेस्टमेंट, फिर IFF टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट में IFF गायब हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होकर कितनी हो जाएगी? 90,000 रुपीज़ की। IFF तो हमेशा गायब ही हो जाएगा, या तो वो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम होने की वजह से ख़त्म हो जाएगा, या फिर बढ़ ही जाएगा। ये वर्कमैन कंपनसेशन की तरह नहीं है जो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे अपीयर करता रहेगा। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 80,000, अगर 80,000 मार्केट वैल्यू हो जाए, कितनी गिर गई? 20,000। हमने IFF भी कितना बना रखा था? 20,000। तो IFF अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 20,000।
समझ में आ गया? बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे? आईएफएफ गायब हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 80,000 रुपये की। ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 70,000। अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 70,000 पहुंच जाए, कितनी गिर गई? 30,000। लेकिन हमने तो आईएफएफ कितना बना रखा है? सिर्फ 20,000। तो बाकी नुकसान कहाँ से करेंगे? देखो, असेट की वैल्यू गिरना रिवैल्यूएशन में आ जाएगा ना। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन में आएगा, इसलिए एंट्री क्या पास हुई? आईएफएफ डेबिट 20,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000, टू इन्वेस्टमेंट 30,000। तो जो इन्वेस्टमेंट की 30,000 की वैल्यू गिरी, टू इन्वेस्टमेंट करा 30,000 और आईएफएफ से ले लिए 20,000, बचे हुए कहाँ से निकालने पड़े? रिवैल्यूएशन से। अब रिवैल्यूएशन में लॉस हो गया कितने का? 10,000 का। तो वो लॉस बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 10,000। बैलेंस शीट में आईएफएफ हट जाएगा, इन्वेस्टमेंट 70,000 की अपीयर करेगी। ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,10,000। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की अगर 1,10,000 रुपये हो जाए तो इन्वेस्टमेंट वैसे कितनी गिवन है? 1 लाख। यहाँ तो उल्टा बढ़ गई, 1,10,000 रुपये हो गई। आईएफएफ किस लिए बनाते हो? कि कहीं मार्केट वैल्यू गिर जाए। इसका मतलब आईएफएफ की कोई दरकार नहीं है, पूरा बांट दो। आईएफएफ अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 20,000 20,000। दूसरी बात, असेट की वैल्यू बढ़ गई, तो बढ़ गई तो रिवैल्यूएशन में आएगा। रिवैल्यूएशन में आएगा तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन में फायदे साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में। वैसे भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 10,000 का वो बांट दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 10,000 10,000। आइडिया लगा थोड़ा बहुत कि आईएफएफ का कैसे क्वेश्चन आ सकता है, जनरल एंट्री कैसे पास होगी, वर्कमैन कंपनसेशन की कैसे पास होगी। इसके बाद तो फ्री रिजर्व है, उसका कोई केस नहीं होता, उसमें तो फुल्ली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इसके बाद अक्यूमुलेटेड लॉस है, उसका कोई ट्रीटमेंट, उसका कोई केस नहीं होता, पूरे चार्ज करने होते हैं पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू अक्यूमुलेटेड लॉस। फिर क्या आएगा? फिर बताया था रिवैल्यूएशन, उसके केसेस और ले लेंगे, फिर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपको जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ वो करके रखना, बाकी नेक्स्ट क्लास में।